नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे अध्यात्म चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के भाग में हम देखेंगे कि आखिर हमें हमारा पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता। हिंदू धर्म में हमारे अनेक जन्मों का वर्णन किया गया है। हम अपने जीवन काल में जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल भी मिलता है और पिछले जन्म में की गई गलतियों का बोझ हमें अगले जन्म में ढना ही पड़ता है। लेकिन आखिर हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? अगर हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है तो हमें उसकी याद क्यों नहीं मिलती, और क्या हम पिछले जन्म की यादों को ताज़ा कर सकते हैं? विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर दर्शन शास्त्र, पुराण, भागवत गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। इन सब के अनुसार शरीर की मृत्यु की जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा अपने धर्म को प्रदर्शित करती है और इसी श्रृंखला में आत्मज्ञान होने के बाद यह श्रृंखला रुकती है। फिर भी आत्मा स्वयं के निर्णय लोक सेवा के लिए जन्म धारण करती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूँ किंतु तू नहीं जानता। मैंने इसकी जानकारी सबसे पहले विवस्वान को दी, उन्होंने इसे मनुष्य के जन्मदाता मनु को बताया। मनु ने इस ज्ञान को राजा इक्ष्वाकु को दिया, जिसके बाद यह ज्ञान चल रहा है। लेकिन हमें अपने पिछले जन्म का ज्ञान क्यों नहीं रहता? इसकी जानकारी हमें अपनी पुराणों के अध्ययन से मिल सकती है। हमारी कर्म कुछ और नहीं बल्कि सृष्टि संचालन के हमारे द्वारा निभाए गए किरदार की कार्य होते हैं। अच्छे नियमों से जीवन को आगे बढ़ाना अच्छा होता है। इसकी यादें हमारे व्यक्तित्व पर चर्चा की जाती हैं। इसी के साथ जीवन में हमारे अच्छे कार्य मोक्ष का काम करते हैं। जीवन काल की यादें और एहसास बुढ़ापे में आते आते बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं धीरे धीरे वह मैले और खराब होने लगते हैं, हम उन वस्तुओं को उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी खराबी आना शुरू हो जाती है। हमारी यादें सुख दुख का बोझ बढ़ जाता है तो आत्मा नया शरीर ले लेती है। पुराने जन्म की यादें भी पुराने शरीर के साथ ही त्याग दी जाती हैं। जिस प्रकार हमारा कंप्यूटर और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो जाता है तो वह धीमा होता जाता है, पर जब उसको रीसेट कर दिया जाता है वह पुरानी सब चीजों को डिलीट करता है, तब वह दोबारा तरोताजा हो जाता है। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते अगले जन्म में याद रहने से यह भी पुराने दुखों से गिर जाएगा, जबकि नए शरीर में बिना याद नया मौका मिलता है। अच्छे कर्म काम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। योग खंड में पुरानी जन्म के बारे जानने में भी बताया गया है। योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्म के विषय में भी बता सकता है, लेकिन इसके लिए ज्ञान पाना पड़ता है, साथ ही आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसने जन्म लिए और हमें क्या जात है। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष को पाना है, जिसका मार्ग हर जन्म में एक ही होता है, परमात्मा को पा लेना और अपनी आत्मा को विलीन कर लेना। इसी से हम इस जन्म से बाहर आ सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।